इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक वेबिनार में कुछ कह रहे हैं, ये सीधे चलते हैं। प्रयास किया, शुरुआत करी, उसमें पहले प्रशासनिक आदेश थे, फिर एक्ट बना करके, परंतु असली जो काम किया अरुणा राय जी ने वो किया यूपीए गवर्नमेंट वक्त के अंदर, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जी काउंसिल की चेयरपर्सन थी, अरुणा जी उसकी मेंबर थी। तब जो आप लोगों ने कानून बनवाया 15 साल पहले, आज उसका आरटीआई दिवस इसीलिए है, मैं समझता हूँ कि वो इस देश के इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये कोई मामूली क्रांति नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ऐतिहासिक दिवस है कि जब हम लोग अधिकार के साथ में पूरे देशवासियों को ये कह सकते हैं कि आपको जो अधिकार मिला उसका आप उपयोग कर सकते हैं। और जिस रूप में इसको लागू किया गया और जिस तरीके से आपने ये कानून बनाने के लिए सुझाव दिए, मैं समझता हूँ तभी संभव था जब सोनिया गांधी जी का खुद का कमिटमेंट अरुणा जी आपकी तरह एक्टिविस्ट की तरह हमेशा रहा है। मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, उनके विचार सुने हैं। अभी तक भी वो हमें मैसेज देती है कि एक्टिविस्ट की भावनाओं को सामने रख करके आप लोग फैसले करो। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कमिटमेंट किसी का हो तो सफलता अवश्य मिलती है। और जैसा आपका कमिटमेंट था कि आपने सूचना का अधिकार की क्यों आवश्यकता देश के अंदर है, किस प्रकार ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कोई सूचना मिलती नहीं थी पब्लिक को, उसकी आड़ में फिर ट्रांसपेरेंसी की बात तो असंभव थी। तो आपने आरटीआई के माध्यम से असंभव को संभव बना दिया। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठ करके जिस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं और जिस प्रकार पूरे मुल्क में आरटीआई एक्ट के माध्यम से जो ट्रांसपेरेंसी लाने के प्रयास हुए, करप्शन पे अंकुश लगा है। हालांकि कई आरटीआई एक्टिविस्ट की अभी जान गंवानी पड़ी है, परंतु कमिटमेंट की बात है कि जो भी इसमें लगा है वो देश हित में काम कर रहा है, जनहित में काम कर रहा है। इसलिए एक लंबी कहानी आपने इसकी बना दी और मैं समझता हूँ कि जिसकी आवश्यकता थी देश को, और मुझे बताया गया कि पूरी दुनिया के अंदर भी जो राष्ट्र करीब 105 मुल्क जो है इस कानून को लेकर के जो काम कर रहे हैं। कनाडा के अंदर जो सेंटर ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी के अंदर जो 2012 में जब ग्लोबल आरटीआई इंडेक्स बनाया तो भारत उसमें दूसरे स्थान पे था, और अब जो इसकी रैंकिंग 18 के अंदर 6ठे स्थान पर आ गई। और 2019 के अंदर अनफॉर्चुनेटली आरटीआई कानून में जो वर्तमान सरकार, मोदी जी की सरकार ने जो बदलाव किए हैं उससे कानून और कमजोर हो गया। इसके चलते हो सकता है कि भारत की रैंकिंग और नीचे आ जाए। ये हमने कल्पना नहीं की थी कि ये दिन भी आएगा कभी इस एक्ट को इस रूप में कमजोर अवस्था में देखने का मौका मिलेगा। और अनावश्यक रूप से कितने साल का पीरियड होगा, क्या उनके स्टेटस होगा, इन बातों में जाने का कोई तुक नहीं था। सूचना आयोग बनाए गए उस रूप में बनाए गए, एक स्टेटस दिया गया, एक मैसेज दिया गया कंट्री के ब्यूरोक्रेसी को भी कि सूचना आयोग, चाहे मुख्य सूचना आयोग हो चाहे आयुक्त मेंबर हो, वो किस लेवल के व्यक्ति है, किस स्टेटस से काम करेंगे। आपने एक ही झटके के अंदर उनके स्टेटस को कम कर दिया। इस प्रकार की जो सोच मोदी जी की रही है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इसका वहां पर गठन नहीं किया था, हाईकोर्ट के आदेश से गठन करना पड़ा। तो जिस सरकार की सोच ये हो उस सरकार में हम बैठ के बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार ने हमेशा, मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का आप लोगों का आशीर्वाद सौभाग्य मिला है, हमेशा हमने प्रयास किया कि जो कैसे हम लोग
जो भावना एक्टिविस्ट की है, जो भावना पब्लिक की है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। समय समय पर हमने कई तरह के पहले नियम बनाए, कायदे बनाए, और वो कारगर साबित नहीं हुए तो हमने फिर राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट बनाया 11 के अंदर सेकंड टर्म में, राइट टू हियरिंग एक्ट बनाया, राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट बहुत ही अभी काफी वो मैं समझता हूँ कि वो पूरी तरह लागू है राजस्थान के अंदर, उसका बड़ा इम्पैक्ट भी है। तो हमारी गवर्नमेंट ने कमी नहीं रखी जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी संभव था वो करने का। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का भी हमने कानून बनाया था, बाद में कहते हैं कि वो कानून भारत सरकार के कानून में मर्ज हो गया, पर सरकार का कमिटमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कैसे हम लोग एक्टिविस्ट की भावनाओं को भी, जन भावनाओं को साथ लेकर के फैसले करें। निखिल डे जी पीछे पड़े हुए सार्वजनिक जवाबदेही कानून को लेकर के काफी रामलोग ने उसके ऊपर काम भी किया है, और हमारे साथियों की सोच के ही तरह की है कि जो कानून पहले बने हुए हैं वो अगर मजबूती से काम कर जाए तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी बहस चलती रहती है। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में और ज्यादा डिस्कशन करके अरुणा जी से, निखिल डे से, कविता जी से बात करेंगे क्या कर सकते हैं। पर जो जन सूचना पोर्टल और जन सूचना हेल्पलाइन बनाई गई है, जिसकी आप सबने उसको वेलकम किया, और उस वक्त मैंने पत्र लिखे थे, अभी लोकुर साहब कह रहे थे कि सभी मुख्यमंत्री को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप भी इस दिशा में आगे बढ़ें, पर मेरे ख्याल अनफॉर्चुनेटली आज बताया गया कि कर्नाटक सरकार हमारे ही से, हमारी गवर्नमेंट से वो इन्फॉर्मेशन ले रही है कि जन सूचना पोर्टल किस प्रकार आपने बनाया है, वो इस दिशा में आगे बढ़ रही लगता है, ऐसा मुझे सूचना मिली अधिकारियों से। पर हमारे यहाँ पर जो ये काम किया गया 44 विभागों से जुड़े 81 योजनाओं को और 223 सूचनाएं अलग अलग हैं उसकी, ये इसको जन सूचना पोर्टल को हम और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि टोटल ही हर विभाग में काफी कुछ काम इसमें हुआ है, उसका बड़ा इम्पैक्ट भी है, चाहे वो रेवेन्यू के मामले हों, चाहे वो बेनिफिशियरी के मामले हों, चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मामले हों, कोई कमी नहीं इसके अंदर। किसानों को जमाबंदी की नकल, भू राजस्व नक्शा, पटवार कार्यालय और जो तहसील चक्कर लगाने पड़ते थे, आज ये जन पोर्टल के माध्यम से उसको जानकारी आसानी से मिलने लग गई, जमाबंदी की नकल भी और नक्शे भी। पर हम चाहेंगे हर विभाग के अंदर, क्योंकि जो आरटीआई एक्ट के अंदर भी प्रोविजन है कि सूचना बजाय कोई मांगे, सरकार को खुद को आगे आगे सूचना देने का प्रयास करना चाहिए। और जब सरकार का कमिटमेंट अगर इस दिशा में आगे बढ़ जाता है तो मैं समझता हूँ सूचना मांगने की जरूरत कम पड़ेगी, और ये जो मकसद है आरटीआई का वो वैसे ही पूरा हो जाएगा। पर ये तब होगा तब तमाम देश के अंदर, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबको इसी दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे चल कर के आप जो भी निर्णय आपके हो, जो आदेश हो, जो सर्कुलर निकले, उसी वक्त आप कानून ऐसे बन जाए, जैसे अभी मेघालय का उदाहरण दिया आपने, कानून ऐसे बन जाए। ये सोशल ऑडिट की बात की आपने कि मेघालय सरकार ने एक्ट बनाया उसके लिए, तो क्यों नहीं ऐसे कानून और कुछ हम लोग सोचेंगे क्या कर सकते हैं जिससे कि स्वतः ही एक अधिकारी की ड्यूटी हो, जैसे फैसला हो और जैसे कोई सर्कुलर निकले सरकार का, स्वतः ही वो जन सूचना पोर्टल में पहुंच जाए, तो स्वतः ये काम आगे बढ़ जाएगा। इस रूप में मैं समझता हूँ कि हमें काफी कुछ करने का सकता है। इसलिए मैं इसमें कोई सब एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मुझे कोई लंबी बात नहीं कहनी है, क्योंकि मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ कि इस यज्ञ के अंदर जो अरुणा जी ने और निखिल जी ने शुरू किया, उसमें प्रारंभ से आहुति देने का थोड़ा बहुत हमें भी सौभाग्य मिला। और सोनिया गांधी जी जब यूपीए चेयरपर्सन बनी
तो उनका जो कमिटमेंट था उसके कारण से और संभव हुआ कि केंद्र में कानून वो बना जो जिसका सपना आप लोगों ने देखा था। कानून तो एनडीए गवर्नमेंट ने बनाया था हमारे राजस्थान के बाद में, पर वो जो परफेक्ट कानून नहीं था, वो परफेक्ट कानून बना डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में। और मैं समझता हूँ कि ये तो एक आंदोलन है और ये और आगे कमजोर नहीं हो, इस दिशा में हमारा हमेशा चिंतन रहना चाहिए। ये मेरे को कुछ बातें कहनी थी आपसे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ राजस्थान सरकार और अरुणा जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए स्वीकृति दी, क्योंकि ये आप ही का सोच है और राजस्थान की शुरुआत हुई है, तो राजस्थान प्रदेश का अधिकार बनता है कि इसका अगर आज इसका दिवस है तो उसको हम लोग यहाँ बैठ करके चर्चा उस पर करें। और जैसा भी सुझाव आया था कि साल भर में इसके बारे में जब भी अवसर मिले 1 बार 2 बार 3 बार चर्चा होती रहनी चाहिए, तो वो भी हम लोग करेंगे अवसर आने पर। कुछ सुझाव जो आए थे उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि सूचना आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो प्रोसेस चालू हो गया, 1 महीने के अंदर कर दी जाएगी। सभी विभागों को आरटीए की ऑनलाइन व्यवस्था जो है वो हमने कहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक उसको पूरी तरह प्रारंभ करना होगा, जिससे कि टाइम पे वो पूरी हो जाए। सामाजिक अंकेक्षण जो सोशल ऑडिट की बात की गई है, उसकी गवर्निंग बॉडी का गठन और सिविल सोसाइटी के सदस्यों की नियुक्ति भी हम जल्दी करने का प्रयास करेंगे। और कोविड के दौरान चलाई गई योजनाएं सहायता का सतत सोशल ऑडिट ये हम लोग करवाएंगे। ये आपने सुझाव दिया है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। जल्दी हम चाहेंगे कि उसमें सोशल ऑडिट हो उसका भी। और जन सूचना पोर्टल की नवीन गाइडलाइन और एडवाइजरी कमेटी का गठन करने की बात है, वो हम 1 महीने में कर देंगे। बाकी जो सुझाव के और भी आए हैं, और निखिल रेड्डी जी की तो मास्टरी है सुझाव देने के अंदर, तो हम चाहेंगे कि वो जो कभी मिले बातचीत करते रहें, सुझाव प्राप्त करते जाएंगे, हम कार्रवाई करते जाएंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबकी जो भावना थी उनको मैंने नोट करवाया है। हम चाहेंगे कि उसके ऊपर हम लोग समय समय पर, गुजरात के हमारे बहन ने बात करी, मध्य प्रदेश के हालात की जानकारी मिली। मैं समझता हूँ कि सबने खुल के अपनी बात कही, और मैं चाहूंगा उनके खुद के प्रयास रंग लाएंगे। और धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टियों को भी उनका कमिटमेंट पैदा करना पड़ेगा कि उनकी ड्यूटी है कि वो जहाँ सरकार जिस पार्टी की है वहां वो दबाव बनाए, तब जाकर के पूरे देश के अंदर और ज्यादा लोगों को राहत मिल पाएगी। यही कहता हुआ मुझे अच्छा लगा सुशीला देवी जी ने भी जो अपना अनुभव बताए। मैं समझता हूँ कि महिलाओं में भी और ज्यादा वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात भी है, वो आगे बढ़नी चाहिए। और ये अपना आप में जो आरटीआई एक्ट बना है, ये तो वास्तव में एक इतिहास बन गया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार आप सबकी भावनाओं के साथ हमेशा खड़ी मिलेगी। यही बात कहता हूँ। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, लोकर साहब का भी और तमाम साथियों का, कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने बात की। वजह अल्लाह साहब तो हमारे जोधपुर भी आए थे, जब मैं अरुणा जी को और उनको ले गया था जोधपुर के अंदर, तब भी उन्होंने भाग लिया था जोधपुर में, जब हम लोगों ने एक्टिविस्ट ये आरटीआई का एक ट्रेनिंग कैंप रखा था। करीब 10 साल हो गए होंगे उसको भी। तो बजाज बबुला साहब वहाँ भी आए थे, उस वक्त पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त थे वो, अरुणा राय जी और सब लोग आए थे। मुझे खुशी है कि हम लोग हमेशा इस कमिटमेंट के साथ में आपसे जुड़े रहे हैं। आगे भी मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि हम लोग कमी नहीं रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।